नमस्कार आप सभी को जय श्री कृष्ण। दिल्ली में जल संकट, कर लो तैयारी, कुछ भयानक होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली को लेकर के कि किस प्रकार से यहाँ पर जल संकट आने वाला है। देखिए, यदि हम भविष्य मालिका की बात करें तो भविष्य मालिका एक उड़िया ग्रंथ है जिसे कुल मिलाकर 5 संतों ने लिखा है। जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि भविष्य मालिका में 2020 से लेकर 2030 तक क्या होने वाला है, सब कुछ वहाँ पर जानकारी दी गई है। तो देखिए, यहाँ पर संत अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि 2020 से लेकर 2030 का जो समय रहने वाला है, ये संधि काल का समय रहने वाला है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि संधि काल क्या है। देखिए, संधि काल वो समय है जहाँ पर हम देखेंगे कि कलयुग समाप्त हो रहा होगा और सतयुग धीरे धीरे आ रहा होगा। इसे ही संत ने संधि काल का नाम दिया है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस दौरान आखिर क्या होगा, इस दौरान आखिर क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यदि आप भविष्य मालिका का अध्ययन भी करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि संत बताते हैं कि वहाँ पर जो है प्राकृतिक आपदाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। अब हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये प्राकृतिक आपदाएं कैसी होंगी, इसमें क्या होने वाला है। तो सीधे तौर पर संत बताते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं जो होंगी वो बहुत ही भयानक रूप लेकर के आएंगी। जैसे आप देखिए, भूकंप आएंगे, जल तांडव का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा, वायु तांडव का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा, अग्नि तांडव का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से संत बताते हैं कि ये प्राकृतिक आपदाएं जो है वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती चली जाएंगी। देखिए, यदि हम इस वर्ष की बात करें या पिछले वर्ष की बात करें तो हमने देखा था कि पिछले वर्ष किस प्रकार से अग्नि तांडव का प्रकोप देखने को मिला था। यदि बात उत्तराखंड की करें, बात हम आप देखिए ऑस्ट्रेलिया करें, तो हमने देखा था कि उत्तराखंड के वनों में और ऑस्ट्रेलिया के वनों में भयानक अग्नि तांडव का प्रकोप हमें देखने को मिला था। यानी कि हम कह सकते हैं कि पिछले वर्ष अग्नि तांडव का प्रकोप बहुत ही अधिक रहा था। उसके ठीक पिछले वर्ष यदि हम जाते हैं तो हमने देखा था कि उस वर्ष जल तांडव का प्रकोप हमें देखने को मिला था। यानी कि जल की अधिकता बहुत अधिक रही थी। हमने देखा था कि कई ऐसे राज्य थे जो जल के भीतर समाहित हो गए थे। यानी कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इतना अधिक बरसात हुआ था कि जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना भयानक जल तांडव रहा होगा। देखिए, यदि हम उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश इत्यादि की बात करें, तो ये सारे राज्य ऐसे थे जो जल के भीतर डूब गए थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि इतना अधिक बरसात हुआ था कि सारे राज्य जल के भीतर समाहित हो गए थे। तो इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना भयानक रहा होगा। देखिए, राजस्थान में एक क्षेत्र है, कहा जाता है कि उस क्षेत्र में बरसात बिल्कुल ही नहीं होती। यानी कि हम कह सकते हैं कि पिछले कई वर्षों से वहाँ पर इतनी वर्षा भी नहीं हुई है कि लोग वहाँ पर जल संकट से उभर सके। कहते हैं कि पिछले वर्ष या 2-3 वर्ष पूर्व में वहाँ पर इतना अधिक बरसात हुआ था कि वो पूरा क्षेत्र ही डूब गया था। देखिए, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर की। जैसलमेर में कहते हैं कि आमतौर पर बरसात नहीं होता है, परंतु आप देखिए कि पिछले वर्ष वहाँ पर इतना अधिक बरसात हुआ कि पूरा क्षेत्र ही डूब गया था। तो इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि संत जो हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये प्राकृतिक आपदाएं रहने वाली है। देखिए, यहाँ पर सबसे डरावनी बात यह है कि संत यहाँ पर बताते हैं कि समय के साथ ये प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हुई चली जाएंगी। यानी कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 2020 से इनकी शुरुआत होगी, परंतु जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हम देखेंगे कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनका जो प्रकोप है या फिर कह सकते हैं इनका जो तीव्रता है वो बढ़ता चला जाएगा। देखिए, यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जल संकट किस प्रकार से आएगा ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो वैसे हम जानते हैं कि भारत में जितने भी महानगर हैं आमतौर पर वहाँ पर जल संकट हमें देखने को मिलता है। और हम सभी जानते हैं कि दिल्ली से यमुना नदी होकर के गुजरती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यमुना माँ यहाँ से जाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप देखिए समय के साथ उन्हें उतना दूषित कर दिया गया है, इतना दूषित कर दिया गया है कि वहाँ पर जो जल था वो पीने योग्य तो दूर की बात है, आप देखिए स्नान करने योग्य भी नहीं रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कारखानों से जो लगातार वहाँ पर विष निकल रहा है, जो आप कह सकते हैं गंदगी निकल रही है, वो लगातार उनके जल में जा रही है। यानी कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि यमुना जी में जा रही है, जिसके कारण वो जल पूरा दूषित हो चला है। और आज स्थिति ये है कि वहाँ पर जो है उस जल में कोई जाना नहीं चाहता है। वो इतना भयानक हो चुका है कि उसमें यदि आप जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप देखिए बीमार पड़ सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि आपको कोई ना कोई व्याधि लग ही जाएगी। तो आप देखिए कि कितना शोषण हुआ है ऐसी आध्यात्मिक नदियों का। आप सोचिए कि यदि वो नदी साफ सुथरी रहती या फिर हम कह सकते हैं कि उसका ध्यान रखा जाता समय के साथ। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर ऐसी नदियां नहीं हैं जो स्वच्छ ना हो। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो बहुत ही स्वच्छ है आज के समय में भी, इसका जल लोग उपयोग भी करते हैं, पीने योग्य भी जल है।
परंतु उसका ध्यान न रखने के कारण आप देखिए आज स्थिति कितनी भयानक हो चुकी है। और समय के साथ यदि उसका ध्यान रखा जाता तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज जल संकट का ये समय हमें देखने को नहीं मिलता। वो नदी इतनी अच्छी थी, उसका जल इतना स्वच्छ था कि कहीं ना कहीं जल संकट की हम बात भी नहीं कर रहे होते, परंतु कहीं ना कहीं लोगों ने या फिर हम कह सकते हैं सरकारों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसके कारण आप देखिए स्थिति ये हो गई कि आज वो छूने योग्य तक नहीं रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्वार्थ में लोग या फिर व्यापारी इतने डूब गए कि वहाँ पर स्वच्छ जल नहीं रहा, यानी कि जो कारखानों से गंदगी निकल रही है उसके कारण वो पूरा विषैला हो चुका है। तो आप कह सकते हैं कि जल संकट इस कारण भी आएगा। और दूसरी बात यह है कि लगातार जिस प्रकार से हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर जो धरती है वो विषैली होती चली जा रही है, यानी कि धरती के भीतर जल रहा ही नहीं है। लगातार हम देख पा रहे हैं कि धरती का जो जल है वो जल स्तर लगातार घटता चला जा रहा है, जिसके कारण अब धरती से जल निकलना संभव नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पर एक सोचने का विषय है या फिर हम कह सकते हैं कि डरावनी बात ये भी है कि आने वाले समय में भारत ही नहीं पूरे विश्व की यदि बात करें तो आने वाले समय विशेष तौर पर भारत में आप देखेंगे कि जो धरती का जो जल स्तर है वो लगातार नीचे चला जाएगा। यानी कि एक स्थिति ऐसी भी आएगी जहां पर हम देखेंगे कि वहां से जल निकालना भी संभव नहीं हो पाएगा। और स्थिति अब धीरे धीरे आ भी रही है हमारे समक्ष। हम देख पा रहे हैं कि आजकल आप देखिए बहुत गहराई तक जल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक बहुत ही गहराई तक हम नहीं जाते हैं तब तक जल हमें मिलता ही नहीं है। और आज से 50 वर्ष पूर्व या 100 वर्ष पूर्व ऐसा था कि जहाँ पर केवल थोड़ी ही खुदाई के बाद जल निकल जाता था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पिछले 50 वर्षों में या फिर हम कह सकते हैं 100 वर्षों में क्या परिवर्तन आया है। यानी कि हमने जो है अपने धरती को इतना विषैला कर दिया है कि वहाँ पर जल अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जल स्तर उसका घटता चला जा रहा है। देखिए जब दिल्ली के अंदर जल संकट आएगा तो हम देखेंगे चारों ओर त्राहिमाम जैसी स्थिति होगी। यानी कि जल के लिए कहीं ना कहीं लोग तरसेंगे। उनके पास भोजन तो होगा परंतु जल नहीं होगा कि वो भोजन कर सकें। तो आप सोच सकते हैं कितनी भयानक स्थिति आने वाली है। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। देखिए हमारे संतों ने तो पहले ही बता दिया था कि आने वाले समय में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं या होंगी। तो ये एक वास्तविक सत्य है जिसको कहीं ना कहीं जितनी अतिशीघ्र हम स्वीकार करते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होगा। इसको लेकर विशेष हम तैयारी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने स्वयं ही इसका विनाश कर दिया है। तो आखिर हम इसका बचाव भी कैसे कर सकते हैं। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि कितना भयानक स्थिति रहने वाला है जो विशेष तौर पर जल संकट को लेकर आने वाला है। देखिए इतना ही नहीं, दिल्ली के विषय में कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक भूकंप भी आने वाला है। पिछले कई वीडियो में हमने आपको बताने का भी प्रयास किया है कि जो भूकंप आने वाला है वो किस प्रकार से रहेगा। यानी कि हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि उसका प्रकोप किस प्रकार से रहेगा, उसकी तीव्रता कितनी रहने वाली है और उसका जो मुख्य केंद्र रहने वाला है वो कहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि देखिए इसका जो मुख्य केंद्र रहने वाला है वो हिमालय के आसपास कहीं रहने वाला है। वो जो भूकंप होगा वो हिमालय के आसपास से ही उठेगा और पूरे क्षेत्र को कहीं ना कहीं तबाह कर देगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना भयानक रहने वाला है। अब तो कहीं ना कहीं आप देखिए वैज्ञानिकों ने भी इसको लेकर के चेतावनी जारी की थी कुछ समय पूर्व कि आने वाले समय में ये भूकंप कितना भयानक रूप लेकर के आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आखिर इसका नुकसान क्या रहने वाला है या फिर कितना भयानक नुकसान होने वाला है। तो हम सभी जानते हैं कि दिल्ली कहीं ना कहीं खोखली हो चुकी है और आप देखिए बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं इसके कारण बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। जब ये महाभूकंप आएगा तो इसके कारण आप देखेंगे कि एक भयानक आपको कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रश्न ये भी है कि आखिर हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यदि आप इस क्षेत्र में रहते हैं तो इस क्षेत्र को छोड़ करके कुछ समय के लिए आप किसी दूर क्षेत्र में जा सकते हैं जहाँ पर वो क्षेत्र सुरक्षित हो। तो संभव है कि आपका बचाव हो जाए, परंतु यदि आप यहाँ पर रहते हैं तो संभव नहीं है कि आपका बचाव हो जाए। ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप परमात्मा के सानिध्य में जाते हैं, परमात्मा के शरण में जाते हैं तो हो सकता है कि आपका बचाव हो जाए। क्योंकि भविष्य मालिका में भी ये बातें कही गई हैं कि यदि हम परमात्मा के शरण में जाते हैं तो हमारा बचाव हो जाएगा। तो यही मार्ग है कि या तो आप क्षेत्र को छोड़ करके चले जाएं या फिर दूसरा ये है कि हम परमात्मा के शरण में जाएं तो कहीं ना कहीं हमारा बचाव हो सकता है। और जब हम परमात्मा के भी शरण में जा रहे हैं तो ये स्मरण रखना होगा कि हम पूर्ण समर्पण के साथ जाएं। ऐसा ना हो कि हमारे भीतर समर्पण ही ना हो और हम फिर परमात्मा की शरण में जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पूर्ण समर्पण के साथ आप जाते हैं तभी कहीं ना कहीं आपका बचाव हो सकता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न ये भी है कि यहाँ पर रहना सुरक्षित है या नहीं। तो वर्तमान में यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यदि आप यहाँ पर रहते हैं तो इस क्षेत्र को खाली करके जा सकते हैं, क्योंकि
आने वाले समय में जो खतरा आने वाला है वो बहुत ही भयानक रहने वाला है। प्रश्न ये भी है कि आखिर ये खतरे कब तक आएंगे। तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये खतरे जो हैं वो आप देखिए 2030 तक आएंगे, जैसा कि भविष्यवाणी में भी कहा गया है कि 2020 से लेकर 2030 का जो समय रहने वाला है वो बहुत ही भयानक रहने वाला है। यहाँ पर ये भी सोचने का विषय है कि आखिर महानगरों में ही इतना भयानक स्थिति क्यों आ रही है। यहाँ पर सोचने का विषय ये भी है कि यहाँ पर जितने पाप हो रहे हैं वो संभवतः कहीं भी नहीं हो रहे हैं। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि इस कारण भी यहाँ पर जो है वो भयानक स्थितियाँ आएंगी। तो पाप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कलयुग की आयु क्षीण होती चली जाएगी। ये तो भविष्यवाणी के अंदर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि हम सही मार्ग पर नहीं हैं तो कैसे हम सही मार्ग पर आएँ, और दूसरी बात यह है कि हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो बचने का यही मात्र एक तरीका है या यही मात्र मार्ग है कि आप जो है परमात्मा के सानिध्य में जाएं। बहुत सारे शास्त्र भी हमारे यही कहते हैं और भविष्यवाणी में भी यही बात लिखी हुई है। तो जब आप परमात्मा की शरण में जाएंगे तो आपका बचाव हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचे और सभी समझ सकें कि दिल्ली में किस प्रकार से जल संकट आने वाला है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय समय पर हम आपको ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। हम जुड़ते हैं, तब तक भजन करते रहिए, सेवा का कार्य करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।